मन खा जन्म पदार्थ पायो, मन खा जन्म पदार्थ पायो, ऐसी बहुर न आती। मन खा जन्म पदार्थ पायो, ऐसी बहुर न आती। अब के मोसर ज्ञान विचारो, राम राम मुख गाती। अब के मोसर ज्ञान विचारो, राम राम मुख गाती। सतगुरु मिलिया सुंज पिछाणी, सतगुरु मिलिया सुंज पिछाणी, ऐसा ब्रह्म में पाती। सतगुरु मिलिया सुंज पिछाणी, ऐसा ब्रह्म में पाती। सुगुरा सगुरा सूरा अमृत पिए, सगुरा सूरा अमृत पिए, निगुरा प्यासी जाती, निगुरा प्यासा जाती। मगन भयो मेरा मन सुख में, मगन भयो मेरा मन सुख में, गोविंद का गुण गाती। साहिब पाया आदि अनादि, नातर भव में जाती। साहिब पाया आदि अनादि, नातर भव में जाती। मीरा कहे एक आस आपकी, मीरा कहे एक आस आपकी, औरों सो सकुचाती। मीरा कहे एक आस आपकी, औरों से सकुचाती। मन खा जन्म पदार्थ पायो, ऐसा बहुर न आती। मीरा जी का इस मानवता पर संबोधित करते हुए कहना है, मनुष्यों को चेतावनी है ये। मनखा मतलब मनुष्य, मनखा जन्म पदार्थ पायो। मनुष्य जन्म पा जाना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि जल्दी मनुष्य शरीर मिलता ही नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ताहि न पाई सुरलोक सुधारा। तुलसी जी ने कहा इस बात को कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़ा भाग उदय होता है तो 84 लाख जोनियों को भ्रमण करते करते जब बहुत भाग उदय होता है तो मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म पाकर भी इंसान यदि अपने को न समझ पाए तो फिर 84 में जाता है, और यही क्रम निरंतर चलते रहता है। 84 लाख जोनियों का क्रम है, ये चक्र हमेशा चलते रहता है। आज मनुष्य है, अधिक अवसर खो दिया, चूँकि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह साधना करने का धाम और मोक्ष का दरवाज़ा मिला हुआ है। ताहि न पाई सुरलोक सुधारा, जिसे पाकर इंसान अपने में सुधार नहीं लाता, अर्थात मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए तरफ अग्रसर नहीं होता है, अर्थात अपने निज स्वरूप को जानने के लिए उद्यत नहीं है कि मैं कौन हूँ। क्योंकि एक ही प्रश्न है केवल कि मैं कौन हूँ। इसको यदि कोई जान जाए, या जो जान जाता है वह मुक्त हो जाता है, जो नहीं जानता है फिर 84 के चक्र में घूमता रहता है। आज मनुष्य है, कल अन्य जोनियों में जा सकता है। पृथ्वी पर रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, जल में रहने वाले जीव तथा इस अंतरिक्ष में भी रहने वाले जीव, है ना। क्योंकि त्रिकुटी तक संसार है और त्रिकुटी तक के जीव 84 लाख जोनियों में आते हैं। तो मन खा जन्म पदार्थ पाया, ऐसा बहुर न आती। कहीं ये मनुष्य जीवन बड़ी सौभाग्य से मिला है, ऐसा जल्दी से नहीं मिलता है। ऐसा बहुर न आती, यह मनुष्य जीवन इतना जल्दी से नहीं मिलता है। आगे कहती हैं कि अब के मोसर ज्ञान विचारो, राम राम मुख गाती। यदि अवसर मिल गया है, मोसर मतलब अवसर,
यदि ये अवसर प्राप्त हो गया है मनुष्य जीवन का, तो भक्ति करो, भजन करो, वो भी संत सदगुरु के बताए मार्ग से भजन करो। अपने मन से भजन करोगे तो क्या करोगे? जिसे पता ही नहीं है कुछ, तो क्या करेगा? भाई जानकार से रास्ता पूछ लो और वो रास्ता बता देता है तो उस तरफ चलोगे तो पहुंच जाओगे। और अपने मन से मान लो कलकत्ता जाना है, तुम्हें पता नहीं है कलकत्ता किधर है, पता चला आप दिल्ली की तरफ चले गए, हिमालय की तरफ चले गए, पता ही नहीं है तो किधर हो जा सकते हो। लेकिन यदि जानकार जो जानता है कि कलकत्ता किधर है, बनारस किधर है, दिल्ली किधर है, उससे रास्ता पूछ लोगे तो वो संकेत कर देगा इधर चले जाओ, इस रास्ते से जाओगे तो कलकत्ता पहुंच जाओगे, तो वो पहुंच जाएगा। इसीलिए नियम है कि किसी जानकार से रास्ता पूछ लो, जो जानता है उससे रास्ता पूछोगे वो सही मार्ग बता देगा। उस मार्ग से यदि तुम चलते रहोगे तो जरूर पहुंच जाओगे कलकत्ता। तो इसलिए कह रहे हैं अब के अवसर ज्ञान विचारो, राम राम उगाती। इस समय भक्ति की तरफ चलो, संत सदगुरु के पास जाओ, उनके बताए मार्ग से चलो और राम राम अर्थात जो रमता है राम, अर्थात निर्गुण निराकार राम, अर्थात उस ज्योतिर्मय राम जो हर जगह है, हर कण में विराजमान है, निर्गुण है, वो मुख में आना चाहिए। अर्थात संत परमात्मा सदगुरु सब एक ही होता है। तो राम राम मुख गाती, ऐसा मुख से हमेशा उच्चारण करते रहो, भजन करते रहो। सतगुरु मिलिया सुंज पिछाड़ी और ऐसा ब्रह्म में पाती। करे सतगुरु मिल गया तो सतगुरु मिलिया सुंज पिछाड़ी, तो ये सूझ गया, पीछे की सभी बातें सूझ गई, मन सच्चा मार्ग सूझ गया कि क्या करना चाहिए। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हुए और मृत्यु से पहले अपने आप को जान जाना कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, ये सब प्रश्न है। यदि आप अपने से ये पूछेंगे तब समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरह का मैं कौन हूँ का प्रश्न यदि आप जान जाते हैं तो दुनिया की हर चीज़ जान जाएंगे और संसार में भी एक धर्मानुसार आचरण करते हुए जो है आप जीवन यापन करके तो सब काम करिए। कोई नहीं है कि काम छोड़ दीजिए, लेकिन नेक ईमानदारी से करिए। नौकरी चाकरी, खेती गृहस्थी, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, घर परिवार कुटुंब सब करो, लेकिन होश में होकर करेंगे तो कोई दोष नहीं होगा। और यदि होश खोकर करेंगे तो फिर दोष ही दोष है। होश का मतलब हुआ अपने आप को जानकर, मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर पाकर यदि संसार में रहते हो और होश पूर्वक रहते हो, उसका बोध करते हुए कोई गलती नहीं होगा। निष्काम भाव से सब काम करते हुए जीवन यापन कर सकते हो। तो सदगुरु मिलिया सुंज पिछाड़ी, ऐसा ब्रह्म में पाती, मैंने सदगुरु जैसा ब्रह्म में पा गई। सगुरा सूरा अमृत पी। तो जो सदगुरु को पा लेता है, जो गुरु कर लेता है, उसे सगुरा कहते हैं। सगुरा में जिसने गुरु कर लिया है, निगुरा जिसने गुरु नहीं किया है। तो जो गुरु कर लेता है वो तो अमृत रस का पान करता है, जो निरंतर झरते रहता है इस अंतरिक्ष में। वह निरंतर उस सचखंड, उस अमर लोक से वह अमृत झरते रहता है। उसके लिए जो सगुरा है, जो गुरु कर लिया है, वो अमृत का पान करता है। और निगुरा प्यासा जाती। और जो निगुरा लोग होते हैं, जिन्होंने गुरु नहीं किया है, तो प्यासा प्यासा ही चले जाते हैं, प्यासा ही रहते हैं। 84 लाख दुनिया में प्यास से ही मर जाते हैं, भोगते रहते हैं। प्यास का मतलब उस अमृत रस का जो पान कर लेता है उसकी प्यास बुझ जाती है, शांति की प्यास। और बाकी जो नहीं पी पाते हैं, वो चाहे दुनिया की तमाम दौलत एकत्रित कर ले, सभी चीज़ों को, सभी वैभव संसार का एकत्रित कर ले, लेकिन फिर भी प्यासे ही रहेंगे, यानी मतलब अशांत ही रहेंगे। लेकिन यदि जिन्हें अपने आप का बोध हो गया, वो यदि कुटिया में भी हैं तो भी शांति से रहेंगे, है ना।
अरे खाना भी 2 मीटिंग करने में 1 मीटिंग से ही काम चल रहा है तो भी शांति से रहे। ऐसी स्थिति आ जाती, परम शांति की स्थिति है। तो सुगुरा सूरा अमृत पीवे, जो सुगुरा होते हैं वह महावीर है, वीर है और उस अमृत रस का पान करते हैं। और निगुरा प्यासा जाति, और जो निगुरा है जिन्होंने गुरु नहीं किया है वे प्यासे भी चले जाते हैं। शरीर त्याग करते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्मते हैं, बार बार जन्मना मरना उनका लगा रहता है। ऐसा ही क्रम है। मगन भया मेरा मन सुख में गोविंद का गुण गाती। अब मीरा जी कहती हैं कि जब उस अमृत रस का पान किया तो मेरा मन एकदम क्या है आनंद में मग्न हो गया और फिर बोल उठी गोविंद का गुण गाती। बस गोविंद गोविंद का ही गुण गाती रहेगी, सदगुरु 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 जपती रहेगी आनंद में। ऐसी स्थिति आ जाती। मगन भया मेरा मन सुख में गोविंद का गुण गाती। साहब पाया आदि अनादि, कह रहे कि इस ध्यान साधना सत्संग और भक्ति में मैं उस अनादि जिसका न कभी आदि अंत है, अनंत है, जो अनादि है, जो असीम है, अर्थात उस निर्गुण निराकार ब्रह्म, उस सत्य परमात्मा का अनुभव प्राप्त हो गया, जो अनाम है, निर्वाण है। तो कहते हैं कि साहब पाया आदि अनादि, उस अनादि साहब को मैं पा गई और ना तर भव में जाती। यदि ऐसा नहीं होता तो ना तर भव में जाती, ठीक है, नहीं तो मैं भव सागर में ही फंस जाती। जो अनादि ब्रह्म को जान लेता है, अनुभव कर लेता है, उसका अमृत रस का पान कर लेता है, उसी से भव सागर से पार चला जाता है। मैंने त्रिकुटी तक भव सागर है, इस भव सागर से पार चला जाता है, अर्थात फिर उसका जन्म और मरण नहीं होता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता तो इस संसार में ही भटकते फिरता है, नानाविध जोनियों में, 84 लाख जोनियों में भटकते ही फिरता है। और जब तक वो नहीं अपने आप को जान पाएगा तब तक भटकता ही रहेगा, चाहे एक बार 84 का क्रम पूरा करे, चाहे 10 बार पूरा करे, लेकिन भटकना ही पड़ेगा। क्योंकि आदि सृष्टि से अब तक पता नहीं कितनी बार मनुष्य जन्म हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम नहीं जान पाए हैं, तब तो यहाँ है। यदि जान पाए होते तो यहाँ नहीं रहते। ये स्थिति है। नातर भव में जाती, नहीं तो मैं इस भवसागर में ही पड़ी रहती। मीरा कहे काश आपकी और उससे सुख चाहती। मेरा दास जी कहते हैं कि हे सदगुरु, हे परमात्मा, हे गोविंद, अब केवल आपसे ही आशा है और दूसरों से क्या आशा करूं। मैं सबसे सुख चाहती ही रहती हूँ कि कौन आशा करे। दाता एक राम की भिखारी सारी दुनिया, देने वाला तो मात्र एक ही है, बाकी तो सब भिखारी है। तो भिखारी से क्या मांगा जाए। मांगना है तो दाता से मांगो तो देगा देगा।